जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में किया, हमने सिस्टम किया था नीज कल्टीवेशन की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी प्लांटर्स को। प्लांटर्स कौन थे? ब्रिटिश, ठीक है, यानी कि जिन्होंने लीज पर ज़मीन ली थी, ठेके पर ज़मीन ली थी, कॉन्ट्रैक्ट पे लैंड को लिया था कुछ टाइम के लिए। अब उनको क्या था, ज़्यादा टेंशन थी, लॉस था, तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने दूसरा अल्टरनेट ढूंढा। दूसरे जो है वो उसके किसके अल्टरनेट में लेकर आई है, नीज के, कि क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो वो ऑप्शन ये लेकर आए रोयत जो है सिस्टम, जो रोयती सिस्टम है। अब इस पर क्या होता है, जो लैंड है वो रोयत होते हैं फार्मर को दे दी गई, ठीक है। अब ये सिस्टम है, इसमें भी ये नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, चैलेंज नहीं है, ये भी ऑपरेसिव सिस्टम है। लेकिन ये ऑपरेसिव सिस्टम किसके लिए है? यहाँ पर प्लांटर की टेंशन ख़त्म है, ठीक है। यहाँ प्लांटर्स को ज़्यादा टेंशन नहीं है। यहाँ सारी जो वो है इफ़ेक्ट है वो किस पर पड़ने वाला है? यहाँ पर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है रोयत को, यानी कि किसान को, जिसकी लैंड है। अब वो क्या करते हैं प्लांटर यहाँ पर, वो देखेंगे। इन द रोयत सिस्टम में द प्लांटर्स फोर्स द रोयत टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। जो प्लांटर है वो रोयत किसान से एक साइन करवाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक एग्रीमेंट करेंगे, जिसे हम सट्टा कहते हैं। सट्टा होता है ना कि आपको बेनिफिट हो, तो अगर क्रॉप्स ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, अगर क्रॉप्स अच्छी ना हो तो आपको काफ़ी लॉस हो जाता है। सेवरल टाइम्स दे फोर्स द विलेजर हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रोयत। कई बार वो क्या करते थे, जो विलेज का हेडमैन था उसको फोर्स करते थे, उस पर दबाव डालते थे, प्रेशर डालते थे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। किसके बिहाफ पर? रोहित के बिहाफ पर। ऑल दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गोट कैश एडवांस। जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया उसको एडवांस में कैश देते थे। कौन देते थे? प्लांटर, फ्रॉम द प्लांटर एट लो रेट पर ऑफ इंटरेस्ट, कम ब्याज पर, टू मैन्युफैक्चर इंडिगो। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? इंडिगो, यानी नील को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी नील की खेती करने के लिए। हावेवर द लोन फोर्स द रोयर टू ग्रो इंडिगो ऑन एट लीस्ट 25% ऑफ देयर लैंड एरिया। अब कॉन्ट्रैक्टर जो था, जो प्लांटर था, वो इंटरेस्ट पर पैसा दे रहा है, लेकिन जब वो पैसा दे रहा है एक शर्त पर दे रहा है, एक मांग रखता है, एक डिमांड रखी जाती है उसके सामने कि आपको ना अपनी लैंड का, क्योंकि फर्टाइल लैंड थी, हर कोई राइस की क्रॉप्स ग्रो करना चाहता था, फूड क्रॉप्स थी, ज़्यादा बेनिफिट होता था। अगर वो बिक नहीं रही है तो घर पे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर इंडिगो की आप खेती कर रहे हो, क्योंकि इंडिगो डाई करने के लिए यूज़ होता है, आप घर पे रख के करोगे क्या उस क्रॉप्स का, ठीक है। तो वो आपको कम या ज़्यादा दाम पर आपको सेल करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपकी फूड क्रॉप्स है, उस टाइम ज़्यादा कीमत नहीं मिल रही है, तो आप कुछ टाइम के लिए उसको घर पे भी रख सकते हो, ठीक है, घर के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये जो क्रॉप्स थी, अगर आपने इसको ग्रो कर लिया तो जिस रेट पर वो सेल हो रही है उसी रेट पर आपको वो सेल करनी पड़ती थी। अब ये सबसे बेस्ट था, क्योंकि वैसे तो फार्मर मान नहीं रहे थे इंडिगो ग्रो करने के लिए। अब उनको एक लालच दिया गया, बहलाया फुसलाया गया कि आपको हम कम रेट पर खेती करने के लिए क्या देते हैं, लोन दे देंगे कम इंटरेस्ट पर। लेकिन हमारी शर्त है कि आपको 25% जो आपकी लैंड है उस पर क्या ग्रो करना पड़ेगा, इंडिगो। द प्लांटर गेव द सीड। अब जो प्लांटर था और क्या देता था उसको? सीड, बीज दे देता, ड्रिल मशीन दे देता। वाइल द कल्टीवेटर टिल्ड द सोइल। अब सोइल की जितनी भी कल्टीवेट करना है, बोना है, उसमें 100 सीड बीज को बोना, हार्वेस्टिंग क्रॉप्स को काटना, सारी जिम्मेवारी, यानी कि नील को तैयार करने तक का जो काम है वो किस क्या हो गया, फार्मर का। लेकिन पैसा सीड और ड्रिल जो मशीन है, पैसा वो किसका लगेगा, प्लांटर का। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ अ क्रॉप्स टू द प्लांटर, प्लांटर को डिलीवर करने के बाद क्रॉप्स को, यानी कि क्रॉप्स हार्वेस्ट होने के बाद, पकने के बाद, तैयार होने के बाद किसको दे दी, प्लांटर को। दिस होल साइकिल बिगेन ऑल ओवर अगेन, क्योंकि अब उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा, दोबारा से किसान फिर उससे लोन ले लेता, उसी जो लोन का ट्रैप है उसमें वो फंसता चला जाता है। पीजेंट हु वर इनिशियली अट्रैक्टेड बाय द लोन, वो फिर दोबारा किसके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, लोन लेने के लिए। सोन रिलीज्ड हाउ हार्श द सिस्टम वॉज, उसको फिर बाद में मतलब ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो काफ़ी हरास है, काफ़ी कठोर सिस्टम है। द प्राइस दे रिसीव फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वॉज मिनिमल। अब जब प्राइस उन्हें इंडिगो से ग्रो, जब उसने क्रॉप्स को ग्रो कर लिया
और उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, जितना उसने खर्च किया उससे भी कम, मतलब उसको जो सेल हुआ कम कीमत पर, उसको मतलब कम से कम बेनिफिट हुआ, तो लीडिंग टू अ चेन ऑफ साइकिल ऑफ लोन, वो उस अगली बार फिर बोएगा, फिर लोन लेना पड़ेगा उसको, क्योंकि खेती तो अगले साल भी करनी है, और खेती करनी है तो उसे क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, फिर लोन लेगा, फिर 25% पे क्या ग्रो करना पड़ेगा, इंडिगो ग्रो करना पड़ेगा, यानी कि वो एक ट्रैप में फंसता चला गया। द प्लांटर फोर्स कल्टिवेटर टू ग्रो इंडिगो ऑन द बेस्ट सोइल। अब जो प्लांटर था, जो इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा है, एडवांस में मनी दे रहा है, वो कल्टीवेटर, यहाँ पर कल्टीवेटर वो मशीन नहीं है, कल्टीवेटर यहाँ जहाँ भी यूज़ हो रहा है वो फार्मर के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। जो इंडिगो की खेती करेगा, करने वाला है, जो फार्मर है, उसको ग्रो करनी पड़ेगी इंडिगो अपनी बेस्ट सोइल पर, सबसे फर्टाइल सोइल पर, विच पीसेंट्स हैड प्रीवियसली यूज टू ग्रो राइस, जो वो पहले किसके लिए ग्रो करने के लिए यूज़ करते थे, राइस की, जो कि उसकी अपनी फसल थी, फूड क्रॉप्स थी, जिसको वो यूज़ करते थे अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, ठीक है। अब उसको किसके लिए यूज़ करना पड़ेगा, इंडिगो ग्रो करने के लिए, तो इससे उसको जो पीजेंट है वो यहाँ पर क्या हो गया, प्लांटर के अगेंस्ट हो गया। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, फर्स्टली प्लीज़ वॉच द वीडियो, टेक रीडिंग, and if you have any problem, you mark the line word and you can ask in your doubt class. Thanks, have a nice day.